हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 3.2 का पहला क्वेश्चन का पहला बनाने वाले हैं, जो ग्राफ विधि से रैखिक समीकरण का हल करना है। जिसका पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना कि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y, तो दोनों को मिलाकर 10 है। इसलिए x जोड़ y बराबर 10। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 10 घटा y। ये ग्राफ विधि से हल करना है, तो हम x और y, तो y को कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं y बराबर, माना y बराबर 0, तो इसलिए होगा x बराबर 10। ये 0 हो जाएगा तो 10 बच जाएगा। अब हम फिर मानना है इसमें y बराबर कुछ मानते हैं, तो y बराबर 4 हम मान लिए हैं। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 घटे घटे हो जाएगा 6। ये समीकरण फर्स्ट से आया। अब फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो प्रश्न से x बराबर y, ये लड़की की संख्या है, ये लड़का की संख्या है, तो ये 4 ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए हम 4 जोड़ देंगे। ये हो गया समीकरण 2। अब हम y बराबर कुछ मान लेते हैं, तो y बराबर मान लेते हैं 0, माना y बराबर 0, तो ये 0 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 4। अब हम y बराबर कुछ और मानते हैं, एक मान लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ हम 1 रखेंगे, तो 1 और 4 तो 5। अब इसे हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। एक्स वाई का जो मान आया था हम वो लिख लिए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 का। एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, वाई नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। ये सभी मान धनात्मक है, इस चलते हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लिए हैं। हम इधर लिखेंगे प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऊपर में 1 2 3 4 5 6। हम देखेंगे समीकरण 1 का जो बिंदु आया है, x में 10 y में 0,
यानी ये एक्स एक्सिस पर होगा, वाई बराबर 0 है, इसलिए ये बिंदु हो जाएगा ये 10 पर एक्स एक्सिस में। अब अगला बिंदु एक्स में 6 और वाई में 4, तो एक्स में 6 और वाई में 4 यहाँ पर होगा। ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो समीकरण 1 का ग्राफ होगा। अब समीकरण 2 का बिंदु लेंगे, एक्स में 4 वाई में 0 यानी एक्स एक्सिस पर होगा, यहाँ बिंदु हो गया। अब है एक्स में 5 और वाई में 1, एक्स में 5 और वाई में 1, ये बिंदु यहाँ पर है। ये दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे, ये आ गया एक्स वाई का मान। सब बिंदु को हम लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर है इस बिंदु का नाम 10 0, ये बिंदु है 6 4, ये बिंदु है 4 0, और ये है 5 1। ये दोनों जहाँ पर कटा है यही एक्स वाई का मान हो गया, यानी एक्स में है 7 7 और वाई में है 3, यानी हो गया लड़की की संख्या 7 और लड़का की संख्या हो गया 3। पहला का दूसरा क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कि पेंसिल की मूल्य x और कलम की मूल्य y। तो पहले दिया हुआ है 5 पेंसिल, इसलिए 5x जो 7 कलम 7y बराबर 50, ये समीकरण पहला हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x बराबर 50 घटाओ 7y, x बराबर हो जाएगा 50 घटाओ 7y बटा 5। इसे ग्राफ विधि से बनाना है। तो हम y बराबर मानेंगे, तो y बराबर हम 0 मान लेते हैं। ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यानी 50 बटा 5, इसलिए x बराबर 50 बटा 5, ये हो जाएगा 10। y बराबर हम फिर से मान लेते हैं, माना y बराबर 5, इसमें हम y का मान 5 रखेंगे, इसलिए x बराबर 50 घटाओ 7 गुने 5 बटा 5, तो गुना होके हो जाएगा 35, यानी 50 में से 35 घटेगा, तो 15 बटा 5 बराबर 3।
ये 3, ये मान लिए थे 5। और फिर प्रश्न पढ़ते हैं। तो पुनः प्रश्न से तो आगे है 7 पेंसिल का मूल्य 7x जो 5 कलम, तो 5y दोनों का मिला का है 46 रुपये। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5y बराबर 46 घटाओ 7x। तो y बराबर 46 घटाओ 7x बटा 5। तो इसमें हम x मानेंगे। तो x बराबर हम मान लेते हैं 3, तो यहाँ 3 रखेंगे। तो इसलिए y बराबर 46 घटाओ ये में 3 17 के 21 बटा 5, ये घटा का आएगा 25 बटा 5 यानी 5 हो जाएगा ये। अब फिर से हम रख लेते हैं x बराबर 4, तो इसलिए y बराबर 46 घटाओ ये हो जाएगा 7 28 बटा 5 घट के आएगा 18 बटा 5। इसको हम भाग देंगे तो आएगा 3.6, तो हो जाएगा 3.6। अब इसे हम ग्राफ पर दिखाएंगे। ये दोनों बिंदु है। पहला समीकरण का है x 10 y 0 और x में 3 और y में 5। हम दोनों मान धनात्मक है इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिए हैं। पहला समीकरण का ग्राफ खींचते हैं। पहले x में 10 और y में 0 यानी x एक्सिस पर होगा। ये 10 0। अगला बिंदु है x में 3 और y में 5। x में 3 और y में 5, ये हो गया 3 5। अब ये दोनों को मिलाएंगे। अब दूसरा समीकरण x में 3 और y में 5, ये तो बिंदु यही हो गया। और अगला है x में 4 और y में 3.6 यानी 3, ये 4 के बीच में 10 बिंदु होता है यानी छठा बिंदु लेना है, ये हो गया। और इसमें है 4, ये हो गया। ये दो बिंदु को मिलाना है। तो इस बिंदु का नाम लेंगे 4, 3.6। ये दोनों ये बिंदु पर काटा है तो यही आंसर हो गया। x माने है पेंसिल का कीमत, तो हो गया पेंसिल 3 है और कलम ये हो गया y 5।
दूसरा क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। दूसरा का पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं या देख लेते हैं कि समपाती कौन होगा, समानांतर कौन होगा, प्रतिच्छेद कौन होगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं रहते हैं तो ये होगा प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करेगी। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों बराबर रहेगी तो ये होगा क्या, समपाती, यानी दोनों समीकरण का एक ही रेखा बनाएगी, समपाती। और तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ पर बराबर नहीं रहे तो ये हो जाएगा समानांतर। रेखाएं। अब पहला क्वेश्चन को चेक करना है, ये कौन सा रेखा है दोनों समीकरण। तो इसमें x का पहला समीकरण x का गुणांक को A1 मानते हैं और पहला समीकरण y का गुणांक को B1 और कांस्टेंट को C1। A1 बराबर 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8। और दूसरा समीकरण में A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। सबका अनुपात चेक करते हैं। A1/A2 यानी 5/7। अब -4/6, 8/-9, तो यहाँ पर ही बराबर नहीं है तो हो जाएगा प्रतिच्छेद रेखाएं। अब दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों समीकरण सीधा रेखा का समीकरण है, यानी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा समीकरण 18x + 6y + 24 बराबर 0। A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12। अब दूसरा समीकरण में A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। अब दोनों का अनुपात चेक करेंगे। 9/18, 3/6
12/24। ये सब कट के आएगा 1/2, यानी सब बराबर है, यानी दोनों समपाती है, दोनों समीकरण एक ही रेखा पर बनेगा। तो लिखेंगे इसे समपाती। रेखाएं। दूसरा का तीसरा प्रश्न है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। a1 = 6, b1 = -3 और c1 = 10। और दूसरा समीकरण में a2 = 2, b2 = -1 और c2 = 9। दोनों का अनुपात चेक करेंगे। 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9। ए भी कट गया, ए भी कट गया, 3 और नीचे 1 हो गया, यानी ये दोनों बराबर है, यहाँ पर बराबर नहीं है। तो ये हो जाएगा समानांतर रेखाएं। रेखाएं। तीसरा क्वेश्चन है समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुपातों से तुलना करना है कि समीकरण दोनों संगत है या असंगत है। इसका पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 7। इसको बनाते हैं। a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, यानी समानांतर रेखाएं हो तो असंगत होगा और अन्यथा सभी में संगत होगा। पहला क्वेश्चन है, इसका बनाते हैं हल। a1 = 3, b1 = 2 और c1 = 5। a2 = 2, b2 = -3 और c2 7। अब अनुपात चेक करेंगे, संगत है या असंगत है। a1 ये है बटा a2, ये हो गया 3/2 बराबर b1/b2 2/-3। ये यहाँ पर ही बराबर नहीं है, तो हो जाएगा संगत। दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। a1 2 है, b1 -3 और c1 8। अब इसमें a2 4, b2 -6 और c2 9। सबका अनुपात देखेंगे, a1/a2 2/4 बराबर -3/-6 बराबर 8/9। ए भी 1/2, ए भी 1/2, ये दोनों तो बराबर है। ये है 8/9, यानी यहाँ पर बराबर नहीं है, यानी समानांतर रेखाएं हैं। यानी असंगत।
तीसरा क्वेश्चन है 3/2x जोड़ 5/3y बराबर 7, 9x घटाओ 10 y बराबर 14। A1 बराबर 3/2, B1 बराबर 5/3, C1 बराबर 7, A2 बराबर 9, B2 बराबर -10 और C2 बराबर 14। अब अनुपात चेक करेंगे। 3/2/9 बराबर 5/3/-10। इस 60/14, इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस है, यानी यहीं पर बराबर नहीं होगा, यानी संगत है। चौथा क्वेश्चन है 5x - 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण -10x जोड़ 6y बराबर -22। A1 बराबर 5, B1 बराबर -3, C1 बराबर 11, A2 बराबर -10, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -22। अब अनुपात देखेंगे। 5/-10 -3/6, 11/-22। ये भी दो 22 है, ये भी 2, सब में माइनस लगा हुआ है, यानी सब बराबर है। ऐसे लिख सकते हैं, सब -1/2, सब बराबर है। समपाती रेखाएं। इसलिए संगत होगा। पांचवा क्वेश्चन है 4/3x जोड़ 2y बराबर 8 और दूसरा समीकरण 2x + 3y बराबर 12। A1 बराबर 4/3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 8, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर 12। अनुपात चेक करेंगे अब। 4/3/2, 2/3, 8/12। इसे काट देंगे, हो जाएगा 2। ये हो गया 2/3 बराबर, ये भी 2/3, ये भी 2/3, सभी बराबर है, तो हो जाएगा संगत। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।